हाय, मैं हूँ गौरव वाला और मैं लेकर आऊँ डे 18 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैट्रिक्स जो सेल्स बिजनेस में यूज होते हैं। आपको किसी भी बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये आना, तो हम इसे अलग अलग टॉपिक देते हैं। जैसे फर्स्ट में आ जाता है रेवेन्यू सेल्स मैट्रिक्स। इसके अंदर जो वर्ड यूज होते हैं जो सेल्स में काम आते हैं वो है आपके रेवेन्यू सेल्स यानी कुल कितनी कमाई हुई, ग्रॉस सेल्स यानी डिस्काउंट और रिटर्न से पहले की कुल बिक्री, नेट सेल होता है आपका डिस्काउंट और रिटर्न हटाने के बाद की सेल्स, नेट सेल यानी डिस्काउंट और रिटर्न हटाने के बाद की बिक्री। आर ये मूवी वाला ट्रिपल आर नहीं, यह है रेवेन्यू रन रेट यानी आने वाले साल में आपकी कितनी बिक्री होने वाली है। AOV होता है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी एक ग्राहक आपके प्रोडक्ट में कितना पैसा खर्चा करता है। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज होता है कि आपके सेल्स में कितनी ज़्यादा परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई। MRR होता है आपके मंथली रिकवरिंग रेवेन्यू यानी हर महीने की एक निश्चित कमाई कितनी ज़्यादा हो रही है। एनुअल रिक्वायरमेंट रेवेन्यू होता है आपका ARR यानी साल की एक फिक्स रेवेन्यू। सेकंड टॉपिक है आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स। इसमें जो वर्ड यूज होते हैं, जो मैट्रिक्स यूज होती है वो है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस मार्जिन परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन परसेंटेज और EBITDA यानी अर्निंग बिफोर द इनकम टैक्स एमोर्टाइजेशन और डिप्रेशन। अब ये होता क्या है, जैसे ग्रोस प्रॉफिट होता है कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कितनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। ग्रोस मार्जिन परसेंटेज होता है कि आपकी ग्रोस प्रॉफिट का प्रतिशत है। नेट प्रॉफिट होता है सभी खर्च हटाने के बाद की बचा हुआ कमाई। नेट मार्जिन परसेंटेज होता है नेट प्रॉफिट का प्रतिशत और EBITDA होता है आपका जैसे कि सारे टैक्स एमोर्टाइजेशन के हटाने के बाद का बचा हुआ पैसा। हाय, मैं हूँ गौरव वाला, मैं लेकर 100 चैलेंज में डे 18 का पार्ट 2। लास्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आपका रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी मैट्रिक्स आपके लिए ये यूजेबल हो सकती है। इस पार्ट में पढ़ेंगे हम कि कस्टमर मैट्रिक्स यानी एक कस्टमर को हायर करने के लिए, आपके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कौन कौन से मैट्रिक्स की नीड पड़ती है जो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो पहला जो वर्ड मैट्रिक्स यूज होता है वो है आपका केक, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए। केक यानी कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने के लिए आपने कितना खर्च किया। LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर आपसे कब तक जुड़ा हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट को कब तक यूज़ करता है और री बाई करता है, वो आपका LTV कहलाता है। आपका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए आप LTV और केक यूज़ करते हो जो आप डिवाइडेड करके निकाल सकते हो, यानी आपने अपने बिजनेस की हेल्थ के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चर्न रेट यानी एक कस्टमर और या कि कोई भी ग्राहक आपके बिजनेस के साथ कब तक बना रहता है, वो आपका रेट कहलाता है। ये भी बिजनेस हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शार्क टैंक में भी नहीं आया है, ना अभी तक किसी ने यूज़ किया है, वो है आपका DAU यानी कितने एक्टिव यूजर्स है